11 मार्च को हमें पता चलता है कि जाफ़र एक्सप्रेस पे अटैक हुआ, जिस पे 12 मार्च तक वो चलता रहा, जिस पे एसएसजी और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने आकर उसको क्लियर किया। उसमें 5 फ़िदायीन, जिसको बीएलए ने बाद में ख़ुद भी कबूल किया, वो लोग जो कि रेलवे उसके अंदर रेल के अंदर मौजूद थे और जिन्होंने हॉस्टेजेस लोगों को बनाया हुआ था, और सो कॉल्ड वो फ़िदाई थे जो कि उस ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज हुए, जिसकी तफसील आपको आईएसपीआर और बाकी ऑलरेडी दे चुके हैं। उन 5 की डेड बॉडीज़ एज़ पर लॉ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान डिसाइडेड कि ह्यूमन राइट्स और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी डेड बॉडीज़ को लाया जाए अस्पताल में और उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जाए कि वो क्या है। वो 5 डेड बॉडीज़ सिविल हॉस्पिटल लाई गई। उन 5 डेड बॉडीज़ का जो प्रॉपर एसओपी थी, डीएनए करवाया गया और नादरा से उसकी वेरिफिकेशन भी करवाई गई कि ये लोग कौन हैं। अब कानून में या किसी भी चीज़ पर जगह पर एक डेड बॉडी को लेने का हक जो है वो उसके वुरसा का है। वुरसा से मतलब उनके वालिद, उनकी वालदा, बहन, भाई, बीवी, शौहर, बेटा, बेटी, वो आके उनके आइडेंटिफिकेशन करके थ्रू प्रॉपर चैनल कोर्ट से परमिशन लेके वो डेड बॉडी वो रिसीव कर सकते हैं। 14 तारीख को 5 डेड बॉडीज़ सिविल हॉस्पिटल में लाई गई, क्योंकि मच में या सिबी में ऐसा मॉर्चरी नहीं है, तो इसलिए सिविल हॉस्पिटल लाई गई, जिनका प्रोसेस शुरू हुआ कि हमने इनको आइडेंटिफिकेशन करवानी है। 19 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, कोयटा में विज़िट्स करते हैं, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट सारी की सारी उसमें बिज़ी होती है, जितनी भी पुलिस होती है। तो कुछ लोग बीवाईसी के प्लेटफॉर्म से उनकी लीडरशिप समेत हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं कि ये डेड बॉडीज़ हमें दी जाए। उनको बताया जाता है कि जी आप इनके वुरसा को ले आएँ, जो वुरसा हैं वो ले आए और वो आके डेड बॉडीज़ को ले जाए, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने और ले जाए। उन्होंने कहा इनके वारिस हम ही हैं और हम ही लेके जाएंगे। बीएलए का वारिस कौन हो सकता है, ये जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि बीएलए का वारिस कौन है। तंजीमी बुनियाद पर अगर आप लेके जा रहे हैं उनको, तो फिर वो किसकी डेड बॉडीज़ थी? दहशतगर्द, जिसको बीएलए ने क्लेम में बाद में ख़ुद भी वेरीफाई किया कि ये लोग हैं, वो क्लेम हमारे पास मौजूद भी है, आपको शेयर भी कर देंगे। उनकी डेड बॉडीज़ ली, वहाँ से अस्पताल के जो मॉर्चरी थी उसको तोड़ा गया। जो सुराब के अंदर कलात में एफसी पे एक खातून ने खुदकुश किया, उनकी रिमेन्स जो बाकी थी उनमें से भी कुछ चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ से बाय फोर्स पुलिस और जो अस्पताल इंतज़ामिया थी उनको मार पीट कर और वो सारा करके वो डेड बॉडीज़ वहाँ से उठाने की कोशिश की गई और वो उठाई गई, जिस पे लॉ इन्फोर्समेंट ने और स्टेट ने एक पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस तरह से नहीं होता कि दहशतगर्दों की आप ग्लोरीफिकेशन करें, उनकी डेड बॉडीज़ उठाकर वहाँ पे नारे लगाएं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स का ख्याल रख रहे हैं, मिसिंग पर्सनस की हम बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप टेररिस्ट की डेड बॉडीज़ को ओन करते हैं और लेके जाते हैं कि ये हमारे लोग हैं और हम इनको लेके जा रहे हैं। तो ये जवाब आप पर और आवाम पे मैं छोड़ता हूँ कि वो कौन लोग हैं जो फिर उनको दहशतगर्दी को लेके जाते हैं। उनकी डेड बॉडीज़ को रास्ते में इंटरसेप्ट किया गया और वो लाया गया, जिसके बाद इस शहर में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई। धरने का ऐलान किया गया, जलसे का ऐलान किया गया, पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया गया, मगर उस पुरअमन एहतजाज के नतीजे में 36 से ज़्यादा कैमराज सेफ सिटी के कोयटा में डैमेज हुए। 18 से ज़्यादा पोल्स थे जिनको तोड़ा गया, जिनकी वीडियो सीसीटीवी फुटेजेस आपके पास भी मौजूद हैं, हमारे पास भी हैं। कितने 100 मीटर ऑप्टिक फाइबर थी जिसको जला दिया गया। अब ये कैमराज और ऑप्टिक फाइबर और पोल्स जो हैं, शायद ये भी किसी प्लान का हिस्सा था या उनको क्यों तोड़ा गया। यूनिवर्सिटी का गेट जो कि तालीमी दरसगाह है उसका गेट तोड़ा गया। उसके साथ वहाँ जो पोस्ट ऑफिस है उसको जला दिया गया। बैंक का दरवाज़ा तोड़कर बैंक के अंदर लोग दाखिल हुए और उसके बाद वहाँ से कैश लूटने की कोशिश की, जो कि रिपल्स हुई। ये वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जिस पे पुलिस और गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन हुआ कि विद इन लीगल लिमिट्स में रहते हुए हम आंसू गैस का, लाठी चार्ज का इनका ख्याल करें। ये सारा प्रोसेस चलता है 19 तारीख को, और तकरीबन हम पुल आउट कर लेती है जो पुलिस है वो अफ्तारी के बाद हम पुल आउट करते हैं कि अभी खैरियत 8 बजे अफ्तारी से पहले 6 बजे के करीब। उस वक्त तक कुछ भी नहीं होता। ऑल ऑफ ए सडन 7:30 बजे पता चलता है जी 3 डेड बॉडीज़ 2 बीएमसी में लाई गई हैं, एक सिविल हॉस्पिटल में लाई गई है, एलिजिडली कि पुलिस की फायरिंग से मरे।
उस वक़्त आईजी साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब और सब ने ये ऐलान किया कि जी इनको लीगल प्रोसेस पे लाया जाए, इनकी ऑटोप्सी करवाएं ताकि किस किस्म की गोली लगी है और कौन सी गोली लगी है, और अगर मौके पे लगी होती तो उस वक़्त ये डेड बॉडी क्यों नहीं आई। जब सब डिस्पर्स हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो 7 बजे फिर ये डेड बॉडीज़ कहाँ से आ गई। हम इस पे बिल्कुल भी इस बहस में कहीं से भी जाने के लिए मैं नहीं जा रहा कि गोली किसकी लगी, लेकिन उनको लाया जाए और उनकी शिनाख्त करवाई जाए और प्रॉपरली ऑटोप्सी की जाए कि गोली का हमें पता चले कि कहाँ से लगी, किधर से लगी। इस दौरान उनके जो वर्सा हैं, एक लड़ी कबीले से एक बच्चा था जो कि उसका कहीं से भी, उसकी फैमिली ने भी बाद में कहा कि हमारा बीवाईसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बच्चा आइसक्रीम बेचता था। वो आए और उन्होंने कहा हम डेड बॉडी अपनी लेके जाएंगे और स्टेट से हम अपना केस खुद टेकअप करेंगे। वर्सा का हक है कि वो जिस तरह से भी चाहे स्टेट के साथ एक चीज़ बात करें, उसको करवाएं। मगर 2 डेड बॉडीज़ को लेकर बीवाईसी के प्लेटफॉर्म से फिर एक धरना शुरू हो गया रोड के ऊपर कि जी 2 डेड बॉडीज़ हैं और मिली हैं। एंड ऑल ऑफ ए सडन आप सबने देखा कि फिर उसमें एक और ताबूत भी ला कर रख दिया गया कि जी तीसरी डेड बॉडी ये भी है, जिसमें उसका मैं बात को बताता हूँ कि क्या है। इन द मीन टाइम जब पता चला कि एक तो लेडी का था जो लेके चले गए, एक उसमें कलंदरानी था, कलंदरानी सोबतपुर का बच्चा था जिसकी डेथ हुई, होटल पे काम करता था, और एक सुमलानी था, वो भी होटल पे काम करता था और उसका भी इससे कोई डेली वेजेस पे वो काम करता था, उसके वाले सब मार्केट कमेटी में काम करते थे। दे अप्रोच्ड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब से और बाकियों से और गवर्नमेंट से कि ये हमारी डेड बॉडीज़ हैं और हमें ये डेड बॉडीज़ वापस की जाए, हम इनको दफनाना चाहते हैं और लेके जाना चाहते हैं। हमने उन फैमिलीज़ को बुलाया कि आप तशरीफ़ लाएँ और ख़ुद लेके चलें, हम आपके साथ चलेंगे। सोबतपुर से वो फैमिलीज़ आईं और फैमिली आई और वो यहाँ पर गए। जो सुमलानी पहले गए उनको वहीं पकड़ के बिठा लिया गया कि जी आप नहीं जा सकते यहाँ पर, यहीं बैठें, ये बीवाईसी के रुकन हैं और ये लोग हैं और हम इनको अपने हिसाब से दफन करेंगे और इनको एजाज़ के साथ दफन किया जाएगा। जबकि उनकी फैमिलीज़ कह रही हैं कि हमारा बीवाईसी या किसी भी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं ये क्वेश्चन अगेन आप पर छोड़ता हूँ कि अगर पुलिस ने ये फायरिंग की तो जहाँ 2000 बंदा फिर रहा था वहाँ किसी और को गोली नहीं लगनी थी, राह चलने वाले को लगनी थी। बट दैट इज़ टू बी डिटर्मिन्ड, मैं इस पर हतमी राय नहीं दे सकता। जब उनको लेके गए एसी साहब और हमारे डिविजनल एसपी फैमिली को कि जी हमें डेड बॉडी उठाने दी जाए, वहाँ फिर नहीं उठाने दी गई और उस पर कहा कि नहीं हम ये डेड बॉडी नहीं लेके जाने देंगे। अब अगर हर चीज़ के वारिस हमने ही बन जाना है या लोगों ने ही बन जाना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ही बन जाना है, और जब फैमिलीज़ उनके साथ नहीं हैं, देन स्टेट डिसाइडेड कि हम डेड बॉडी यहाँ से उठा के उनकी फैमिलीज़ के वर्सा के हवाले करेंगे। उनकी फैमिलीज़ और वर्सा के हवाले वो डेड बॉडीज़ वहाँ से उठा के उनकी की गई। जो मेडिकल लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की गई। मेडिकल डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने उनकी ऑब्जर्वेशन की।